टेंशन इन द स्ट्रिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है। अगर हम एनएलएम की बात करें, हम पूरे मैकेनिक्स की बात करें, और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम कंफ्यूज करते रहते हैं, या आप उसको अप्लाई करने में कहीं ना कहीं से डाउटफुल रहते हो। उसमें दो तीन चीज़ें हैं कि फ्री एंड पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग का टेंशन कैसे बन सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मोहतरमा अपने वेट को बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग पे दोनों हाथों से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है। आप चाहें तो आप इसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए। आप सोचिए कि अगर आप ही होते, ठीक है, तो आप किधर फोर्स अप्लाई कर रहे होते। आपको अपना वेट बैलेंस करना होता है एयर में, ठीक है, तो आप डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे होते। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के दोनों फ्री एंड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया इन्होंने, ठीक है, और इसके साथ ही इन्होंने स्ट्रिंग में एक इलॉन्गेशन की टेंडेंसी डाल दी। तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो गया। स्ट्रिंग में क्या हुआ, टेंशन डेवलप हो गया, और वो टेंशन किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं फिर से बात वही कह रहा हूँ, किसी एंगल पे होगा, हल्के से एंगल पे होगा, बट मैं अपवर्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे टेंशन समझाना है आपको, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ गया, स्ट्रिंग का टेंशन, और वो जो टी आया होगा एग्जैक्टली उतना ही है जितना फोर्स अप्लाई किया गया है। तो ये हम कई जगहों पे यूज करते हैं कि अगर आप फ्री एंड पे, अगर आप स्ट्रिंग के फ्री एंड पे फोर्स अप्लाई करते हो जिसका दूसरा एंड कहीं पे सॉलिड ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग में टेंशन उतना ही हो जाएगा जितना आपने फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ तक एक पहली चीज ये बिल्कुल समझ आई कि जब भी ऐसा कभी सिचुएशन बनता है कि भाई अगर स्ट्रिंग के फ्री एंड पे अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो भाई वही स्ट्रिंग का टेंशन बन गया है, ठीक है। और थर्ड लॉ बहुत तरीके से यहाँ पे अप्लाई होता है कि भाई इन्होंने स्ट्रिंग पे फोर्स लगाया डाउनवर्ड, तो स्ट्रिंग ने इन पे फोर्स लगा दिया अपवर्ड, और वो जो फोर्स आया वो टी के टर्म्स में आया। वो जो फोर्स हुआ वो टी के टर्म्स में आया। अब ये स्ट्रिंग ऊपर छत में किसी पॉइंट से कनेक्टेड होगा, वहां तक ये बराबर अमाउंट से जाएगा अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो, ठीक है। और उस छत में जिस भी पॉइंट से ये अटैच्ड होगा उसको अपनी तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग में टेंशन जब भी लिखते हैं तो जिस भी एंड से वो कनेक्ट होता है, जिस भी एंड से वो कनेक्ट होता है उसको अपनी तरफ खींचता है, इसका ख्याल रखिएगा। मतलब एक ऐसा कह सकते हो कि एक इलॉन्गेटेड स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा, कि ना खिंचा हुआ स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है ना। जिस भी पॉइंट से कनेक्ट होगा उसको अपनी तरफ अलोंग द स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करेगा, अगर वो इलॉन्गेटेड स्प्रिंग है तो। टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जरूर ख्याल रखिएगा। और किस टाइप का ये फोर्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है ये, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो कुछ भी होंगे, उनके बीच में जो फोर्स आता है वहाँ से टेंशन डेवलप होता है, ठीक है। तो अगर मासलेस स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी पॉइंट पे बराबर टी का वैल्यू रखेंगे आप, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसके एफवीडी की बात करें तो 4 स्ट्रिंग के पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, तो इन चारों पॉइंट्स पे टी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो। अब इन्होंने खुद से इसको पकड़ा हुआ है या वो स्ट्रिंग इनके बॉडी से अटैच्ड है, उन दोनों केस में टी अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। टी किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो हमने सबको इसको थोड़ा सा आसान करते हुए, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हुए, सारे टी को हमने इक्वल एज्यूम कर लिया। मे बी कि एक्चुअल सिचुएशन में कुछ कहीं पे कुछ चीज़ें अलग अलग भी हों, लेकिन हमने इन चारों को ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि भाई बिल्कुल सिमेट्रिक सेटअप है। तो हम इन चारों जो स्ट्रिंग्स है इसमें बराबर टी लिख रहे हैं। तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में 4t हो गया, और इस 4t ने इनके वेट को बैलेंस कर लिया, ठीक है। इस 4t ने इनके वेट को बैलेंस कर लिया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक हाथ से कितना फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो अब एक हाथ से कितना फोर्स लगा रही है, तो क्लियरली टी के बराबर फोर्स अप्लाई कर रही है। यहाँ पे एक चीज का और ख्याल रखेंगे आप कि भाई हमने सारे स्ट्रिंग्स को वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब स्ट्रेट रखा हुआ है। एक्चुअल में ये किसी एंगल पे होगा, या फिर आप ऐसा सोचिए कि हमने सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन की बात की हुई है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फ्री एंड पे अगर स्ट्रिंग के फोर्स लगाएंगे तो टी कैसे ऑपोजिट आ जाता है, इक्वल आ जाता है, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, ठीक है। यहाँ से एक वो फील भी डेवलप, एक कह सकते हैं एक आइडिया डेवलप हुआ होगा कि भी किस तरह से अप्लाई करना है। और फाइनली एप्लीकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ों को हमें अप्लाई करना सीखना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सारे पॉइंट्स बड़े आराम से, आसान तरीके से समझाए जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो शेयर लाइक जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपसे मिलते हैं। हाय एवरीवन, तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। सो अनअकैडमी पे देखोगे यूसैट कंडक्ट हो रहा है, अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, जो एवरी संडे
कंडक्ट होगा 12 PM से 3 PM तक। तो आप फ्री इनरोलमेंट ले सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको एकदम से ट्रैक करेगा कि जो टोटल स्कॉलरशिप है वो 1 करोड़ का होगा, जो टोटल स्कॉलरशिप मिलनी है। ठीक है। और मतलब इसमें आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक तक आते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करिए। और मैं यहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसी होनी है। ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो अबाउट द टेस्ट की अगर हम बात करें तो सेपरेट टेस्ट होगा क्लास 10th और 11th के लिए। आप लाइव अटेम्प्ट करते हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग भी देखते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस मिल रही है, बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस मिल रही है एकदम से एग्ज़ाम के तुरंत टेस्ट के बाद। ठीक है। और जो पेपर है वो पूरी तरह से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो बेस्ट एजुकेटर से उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है। तो जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा वो जो बच्चे 2023 टारगेट कर रहे हैं, लाइक जो 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, एंड 2022 जो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। जो 22 टारगेट कर रहे हैं, मतलब जो 11th मूविंग स्टूडेंट 12th मूविंग स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है। टोटल स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो वो 1 करोड़ का स्कॉलरशिप होगा। ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे इनरोलमेंट लेंगे। ठीक है। इनरोलमेंट के लिए आपको लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। और वहाँ पे अनलॉक कोड के नाम पे आप पंकज लाइव यूज़ कर लीजिए। ठीक है। ध्यान रखिएगा एवरी संडे को 12 PM से 3 PM तक है। कभी भी आपको मौका मिलता है निकाल करके आप लिख दीजिए, इंडियाज़ बिगेस्ट टेस्ट सीरीज़ है यूसेट। ठीक है जी। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, फिर आपसे मुलाकात होती है अब। ठीक है ना। ओके जी।